राव साहब से मिलने आए थे कुछ लोग जो थे, वेनु कह रहे थे राव साहब भी साथ आ रहा है और ऐसे महाराज रुकेगा नहीं। राव साहब ने कह दिया मैं गांव की साथ हूँ और मैं गलत आदमी के साथ नहीं हूँ, ना पहले था ना वो था, मैं गांव के साथ हूँ। गांव अगर पूछता था तो मैं भी वहां आश्रम पे चला जाता। गुरुग्राम जिले के बहोड़ा कलाव गांव से एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2019 में यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बाद फरार चले महामंडलेश्वर ज्योतिगिरी के अचानक सामने आने और गांव में भंडारे की घोषणा के खिलाफ ग्रामवासियों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। आज गांव में एक बड़ी पंचायत हुई जिसमें सभी ग्रामवासियों ने एक सुर में फैसला सुनाया कि आरोपी ज्योतिगिरी को अब गांव में कदम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग्रामवासियों ने इस संबंध में पुलिस को एक सामूहिक शिकायत, जिसे स्थानीय भाषा में ज्ञापन कहा जाता है, भी दिया है। इसके तुरंत बाद ग्रामवासियों का एक बड़ा समूह अपने सरपंच श्री मनवीर सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और मंत्री श्री राव निरवीर से मिलने के लिए रवाना हो गया। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सरपंच श्री यजविंदर ओगली जी, श्री सुशील चौहान जी, श्री राजेश चौहान जी और गाँव के तमाम गणमान्य बुजुर्ग एवं नागरिक शामिल हैं। वे पुलिस प्रशासन से इस मामले में त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि ज्योतिगिरी ने 21 जनवरी इसी साल एक वीडियो जारी कर अपने फरार रहने को अज्ञातवास बताया था और अब उन्होंने 22 सितंबर यानी पहले शारदीय नवरात्र के मौके पर अपने आश्रम में भंडारा आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसका ग्रामवासियों ने जमकर विरोध किया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यौन शोषण जैसे संवेदनशील मामले में प्रशासन और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या ग्रामवासियों की आवाज़ सुनी जाएगी? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। हम इस मामले की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा और हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं। यहाँ पे काफी गाड़ियां भी हैं और मीडिया भी है, तो मीडिया के माध्यम से आप ऐसा है जी, जो ये मोटा भागा था ज्योतिगिरी, इसे पर तो थे ही, तो वो कुछ अफवाह फैलाई गई, उसने अपने ये प्रचार करके कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, तो उससे गांव वालों को पता चला यार गांव नहीं चाहता कोई यहाँ आए। और आज हजारों की संख्या में जितने घोड़ा कला के एक एक घर से एक एक आदमी था कि वो सबने विरोध था भाई वो नहीं आना चाहिए। और हम आपके माध्यम से भी ज्योतिगिरी को कहना चाहते हैं, जो तुम्हारी पीछे कार्रवाई तुमने जो भी कर्म करे या जैसा भी कुछ था, अब वो गांव भूल चुका था, लेकिन आप तुम्हें फिर आपके दोबारा याद दिला दे, तो तुम्हारी भलाई भी इसीलिए है कि तुम जहां अपने वहीं रहो, यहाँ ना हो, ताकि यहाँ पे विवाद ना फैले। तो सरपंच साहब, आगे की क्या कार्य रूपरेखा रहेगी गांव की? गांव की कार्रवाई आगे प्रशासन ने तो ये कह ही दिया है, अगर महाराज यहाँ आता है तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है। अगर फिर भी आ जाता है तो गांव उनके जूतों की माला पहनाने का कार्य करेगा और गांव में किसी भी तरह नहीं आने देंगे। और आगे तो गांव में बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि एक दो परिवार हैं जो कह रहे हैं आना चाहिए, तो गांव सारा एक तरफा एक खिलाफ है, वे नहीं आना चाहिए। क्योंकि गांव की बड़ी सामान्य बेइज्जती 7 साल पहले हुई थी, आज कुछ लोगों ने डंके की चोट पे कह के गांव में की फिर बेइज्जती कर दी, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो मेरा तो अपना ये विचार है, महाराज जी यहाँ नहीं आने। जो यहाँ पे आया उन्होंने क्या आश्वासन दिए गांव को? आज जो हमारे एसीपी साहब पटौदी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और प्रशासन तहसीलदार साहब जो आए थे, हमारे पूरे गांव की, देखिए बौड़ा कला गुड़गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है और पूरा गांव आज कम से कम भी 4-5 हजार आदमी यहाँ इकट्ठे होके उनका सबका एक ही बात है कि भाई यहाँ पे वो मोटा नहीं आना चाहिए। और गांव ने, पूरी पंचायत ने, गांव बौड़ा कला ने सर्वसहमति से गांव में महाराज को महाराज ना कह के एक मोटे का नाम दे दिया है और कसम दे दी है पूरे गांव ने कि आज के बाद उसे मोटा ही कहेगा गांव में महाराज नहीं कहेगा, क्योंकि महाराज का ये बहिष्कार है उसका कि भाई अब भी वो समझ जाए कि भाई जब गांव नहीं चाह रहा, गांव राम नहीं चाह रहा, तो गांव में हमारे शांति व्यवस्था को भंग ना करे। जो हमारे परिवारों को उसने बरगला रखा है उनसे दूर रहे और गांव में कहीं भी किसी भी तरीके से गांव में नहीं आने दिया जाएगा। यही पंचायत का फैसला हमारे अध्यक्ष जी की अगुवाई में हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे? आज इस पूरे इलाके की पंचायत में उस बलात्कारी का पूर्ण रूप से विरोध हुआ है और उसका बहिष्कार कर दिया गया। ना तो उसको गांव में घुसा जाएगा, ना कोई घुसने देगा। अगर घुसने
उसने चेष्टा भी की तो गांव बख्शेगा नहीं, या तो वो रहेगा या गांव रहेगा। और रही बात उसके समर्थकों की बात, हम वो हमारे परिवार के हैं, गांव के हैं, हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि उनको भी एक बार समझने का मौका है, नहीं तो पंचायत उनका भी बहिष्कार करे। इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं कि भाई ना पूर्ण रूप से विरोध है और ना तो आने देंगे किसी प्रकार का होगा तो वो महाराज या ज्योतिगिरी बलात्कारी खुद स्वयं जिम्मेवार होगा।